हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जिजी बोल रहा होता है कि कैप्टन तुम्हारी एक्टिंग और भी ज्यादा अच्छी बनती जा रही है। वुलन बोल रहा होता है मुझे पता नहीं, अगर हम पकड़े गए तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें भागने के लिए और छूटने के लिए। अभी के लिए यहाँ से भागते हैं, बाद में माफी मांग लेंगे उससे। तो एपिसोड नंबर 113 की स्टार्टिंग होती है। वुलन बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। जिस रास्ते से हम चले हुए हैं उससे चीजें खराब हो सकती हैं, हम ऐसे ही दूसरों को गुस्सा नहीं दिला सकते हैं। फिर ऐसे हमें स्पिरिट पगोड़ा का सीन दिखाई देता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुमने पता लगा लिया है ना। अब वो बच्चे झूठ बोल रहे थे, तुम देख सकते हो कि कैसे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। जो मैनेजर होता है वो बोल रहा था मुझे माफ कर दो मिस यानफेंग, हमने पता लगा लिया तुम्हारी आइडेंटिटी का, हमने देखा, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच्चे इतने ज्यादा तेज होंगे। यानफेंग बोल रही होती है तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो, उन्हें पकड़ो। वो जो मैनेजर होता है वो बोल रहा होता है कि ये बुरी बात है कि हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, और ये ऑब्वियस है कि अगर हम सर्च करेंगे तो हम फेडरल गवर्नमेंट की रेड लाइन को अफेक्ट कर देंगे। और ऊपर से बात यह है कि तुम जरा भी इंजर्ड नहीं है, तो उन्हें पनिश करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानफेंग सोच रही होती कि सच्ची बात है, वो सब बच्चे थे, और अगर पकड़े भी गए होते वो तो उनके सिर्फ पेरेंट्स को बुलाया जाता पैसा देने के लिए। यानफेंग बोल रही होती तो चलो इग्नोर कर देते हैं, अभी के लिए मैं यहाँ से चलती हूँ। तो जाते हुए सोच रही होती है कि प्लीज वो बच्चे मेरे आगे ना आए दोबारा। तो वो चोंगटियान वहां पे आ जाता है। यानफेंग बोल रही होती कि वाह ये तो गुजा सुंदर है। वो सोच रही होती है ये मेरे से ज्यादा पावरफुल साउल मास्टर है, और ऐसे देखने से लग रहा है कि इसका एट्रीब्यूट आइस है। मैं भी इसके कल्टीवेशन बेस को नहीं देख पा रही हूँ। वो चोंगटियान उसे ग्रीट करता है। यानफेंग बोलती तुम मुझे ग्रीट कर रहे हो। वू चोंगटियान बोलता है कि मैं ना वू चोंगटियान है। यानफेंग ऐसे एक दूसरे को हाय हेलो ही करते हैं। वू चोंगटियान बोल रहा होता है कि मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। आज के जो बच्चे थे जिन्होंने तुम्हारे साथ वो बदतमीजी की है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। वो अपने फाइनल एग्जाम्स को ले रहे हैं, इसीलिए वो लोगों को ढूंढ रहे हैं फाइट करने के लिए हर जगह। कोई बुरा आइडिया नहीं था उनका इसके पीछे, इसीलिए मैं माफी मांगता हूँ उनके बिहाफ में। यानफेंग बोल रही होती कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो हैरानी से बोलते क्या क्या बोला तुमने, वो बच्चे तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, तुमने सिखाया उन्हें कि ऐसे लोगों के ऊपर अटैक कर देना एकदम से। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि ऐसे तो मैंने ये चीज इन्हें सिखाई नहीं है, पर वो मेरे स्टूडेंट है तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे माफ कर दो, मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ और गुड बाय। यानफेंग बोल रही होती है क्या ऐसे कैसे माफी खत्म हो गई। वो चोंगटियान बोलते तो तुम क्या चाहते हो। यानफेंग बोल रही होती है कि तुम्हें थोड़ी बहुत सिंसियरिटी तो दिखानी पड़ेगी, एटलीस्ट मुझे खाना तो खिलाओ। वो चोंगटियान बोलता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यानफेंग बोल रही होती है कि तुम इस जगह पे आते रहते ऐसा लग रहा है। वो बोल रहा होता है हाँ। यानफेंग बोलती तुम कहाँ से हो। वूचोंग बोलता है शर्क। वो इससे तुम्हारी एज क्या है, 26 27 के तो नहीं होगे तुम, है ना। वूचोंग बोलते 33। यानफेंग बोल रही होती 33, तुम 6 साल मेरे से बड़े हो। तो फिर ऐसे बोल रही होती है कि तुम इतने ज्यादा चुप चुप क्यों रह रहे हो, मतलब वो हाँ यही कर रहा होता है। यानफेंग बोलती है तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, उन बच्चों के लीडर ने मेरे ऊपर अटैक किया और मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया, क्या ये तुमने सिखाया है। वो चोंगटियान बोलता है कि वेल गॉड गिफ्टेड है वो। यानफेंग बोल रही होती है तुम्हें थोड़ा बहुत देखना चाहिए जब स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होता है, ऐसी गलतियां मत करो। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि नहीं वो अच्छा लड़का है। यानफेंग बोल रही होती है ठीक है उसे छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम किस एकेडमी में पढ़ाते हो तुम। वो चोंगटियान बोल रहा होता है शर्क। यानफेंग बोलती शर्क एकेडमी, तो तुम भी बैटल आर्मर मास्टर है ना, 1 वर्ड या 2 वर्ड। वो चोंगटियान बोल रहा होता है 2 वर्ड। यानफेंग सोच रही होती है 2 वर्ड इतनी ज्यादा यंग एज में ये कितना ज्यादा अच्छी बात है। ये हैरानी की बात नहीं है कि मैं इसके कल्टीवेशन को नहीं देख पा रही हूँ। वो बोलती है कि मैं अभी भी 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनी हूँ, मैंने अपने आर्मर का नाम फिनिक्स रखा है, तुम बताओ। वो चोंगटियान बोल रहा होता है स्काई आइस। यानफेंग बोल रही होती है कि इतना अच्छा नाम है इसका, ये तुमने इसीलिए रखा है क्योंकि तुम्हारे पास आइसी मार्शल सोल है। वो चोंगटियान बोल रहा होता है स्काई मेरी मार्शल सोल का नाम है और आइस मेरी वाइफ का नाम है, अब खाना खाते हैं बिना किसी बात के। यानफेंग बोल रही होती क्या तुम्हारी वाइफ का नाम, वाइफ सोच रही होती है मेरे को पता लगा ही लेना चाहिए था, सोच ही लेना चाहिए था कि ये इतना ज्यादा अच्छा है तो इसकी वाइफ तो होगी, ये बिना वाइफ के कैसे हो सकता है। तो वैसे चुपचाप ही खा रहे होते हैं खाना। हमें टांगोलिन की साइड दिखाई देती है, टांगोलिन और उसके साथी ऐसे चले होते हैं। वैसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जा रहे थे एग्जाम्स को कंप्लीट करने के लिए, आधा मिशन हो ही चुका था कंप्लीट 4th डे तक। वुलन बोल रहा होता है कि चलो स्पीड को बढ़ाते हैं, आज के दिन हमें अपने मिशन को कंप्लीट करना है और कल फिर ब्राइट कैपिटल सिटी में जाना है। ब्राइट कैपिटल सिटी में काफी ज्यादा साउल मास्टर्स होंगे, तो ऐसे ही हमें स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिंगलान बोल रही होती ब्राइट कैपिटल सिटी, मुझे पता है हमें कहाँ जाना चाहिए। ब्राइट कैपिटल सिटी के पास एक एकेडमी है जो कि शर्क एकेडमी की मेजर राइवल है। 10,000 ईयर पहले से ही वो कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द टॉप एकेडमीज हैं आज
आज तक। गुई बोल रही होती है सनमून इंपीरियल साउल इंजीनियरिंग एकेडमी की बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो ऐसी एकेडमी जो कि 10,000 साल पुरानी है। जिंगलान बोल रही होती है अगर हम अपने लास्ट राउंड को वहां पे कंप्लीट करेंगे तो हमें काफी फायदा होगा। वुलिन बोल रहा होता है ठीक है ऐसे करते हैं। जिजी बोल रहा होता है कि अभी के लिए इसे साइड कर देते हैं, इस बात को हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो हमारे आगे है। काफी ज्यादा मैकाज ने उनकी गाड़ी को घेर लिया होता है। वुलिन बोलते हैं रुक जाओ। गुई वैसे ही आइस का स्टॉर्म तैयार कर देती है और वो भाग रहे होते हैं जंगल की तरफ। वुलिन सोच रहा होता है कि ये फेडरल डिक्री को वायलेट नहीं कर सकते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है रूल। इनके मैकाज हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हमें पकड़ ही सकते हैं, मारना अलाउड नहीं है। हमारे पास चांस होगा भागने का। वुलिन गोल्डन ड्रैगन क्लो को यूज करता है और उन मैकाज के ऊपर अटैक कर देता है। जो वायलेट मैका होता है वो बोल रहा होता है इस बच्चे की फिस्ट को ज्यादा पावरफुल है। जो गार्ड की स्क्रीन है वो टूट चुकी है। एक मैका बोल रहा होता है कि पर्पल मैका को तोड़ सकता है एक सिंगल पंच से, इसके पास डेफिनेटली पावर है हमारे पूरे मैका को डिस्ट्रॉय करने की। दूसरा बोल रहा होता है अगर हम यहीं पे बातें करते रहेंगे तो किसकी हिम्मत पड़ेगी उसे पकड़ने की। पर्पल मैका बोल रहा होता है हमें अकेले फाइट नहीं करनी चाहिए, सभी को इकट्ठा करो, हमें स्कैन करना है अपनी रेडार को यूज करके। वैसे चले होते हैं। वुलिन बोल रहा होता है कि क्योटिक एनर्जी जो थी इस स्नोस्टॉर्म की, उसकी वजह से जो रेडार्स हैं वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमें लोकेट ही नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। गुई वैसे स्माइल कर रही होती है। वुलिन बोलते क्या कुछ मजाक वाली चीज है? तब वुलिन नीचे गिरने लपटता है। गुई ने एक होल कर दिया होता है ग्राउंड में। वुलिन बोलता है क्या हम अंडरग्राउंड अब? वुलिन सोच रहा होता है कि अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करना इस टाइम पे एक होली स्किल है। सोइल बाकी का जो स्कैन है उससे बचाएगी हमें। वुलिन बोल रहा होता है कि चलो थोड़ी अपनी सांसों को कंट्रोल में लाते हैं क्योंकि यहाँ पे सांस लेना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। गुई बोल रही होती है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि कैसे वाटर एलिमेंट से ऑक्सीजन को अलग करना है। वैसे कर रही होती है और ऑक्सीजन और पानी को अलग कर रही होती है। जायान बोल रही होती है वाह ये तो गुज़ा फ्रेश है। जिंगलान बोल रही होती है मैं आसानी से सांस ले पा रही हूँ। गुई बोलती है ये हमें हमारी लोकेशन को पता नहीं लगा पाएंगे, हम बाद में चल पड़ेंगे यहाँ से जब टाइम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है? ऐसा लग रहा है कि जो भी सिटीज के स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर्स हैं उनने हमारे बारे में सुन लिया है, हमें उनसे दूर ही रहना पड़ेगा। वुलिन बोल रहा होता है कि हमें बाकी मेजर सिटीज में तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे साउल मास्टर अकेडमीज होंगी, वहाँ पे हम फाइट कर सकते हैं। हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया था, वो बाहर आ जाते हैं, वो चले गए होते हैं वहाँ से। वुलिन बोलता है पर मेरी कार तोड़ दी इन्होंने। वो रो रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मैंने मैप को चेक कर लिया है और देखा है कि जो नेक्स्ट सिटी है वो 200 किलोमीटर दूर है, कोई और ऑप्शन है नहीं भागने के अलावा। जू बोल रहा था क्या 200 किलोमीटर भागना है हमें? फिर उसके बाद हमें स्काई ऑर्डर, स्टार ओशन, साउल अकेडमी दिखाई देती है। उन सभी ने एक पोस्टर लगाया होता है शर्क अकेडमी के नाम का। एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम शर्क अकेडमी के स्टूडेंट हो, ये लिखा हुआ तुमने यहाँ पे, और तुम यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आए हो हमारी अकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट्स को जो कि 20 साल की कम उम्र के हैं। अगर तुम सच्ची मुझे शर्क अकेडमी की हो तो मुझे प्रूफ बताओ, प्रूफ क्या तुम्हारा? वुलिन अपनी रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। वो इंसान बोल रहा होता है क्या गोल्डन साउल रिंग? स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ ऑरेंज ही नहीं होती है, पर मैंने सुना है कि लेजेंडरी साउल रिंग गोल्ड होती थी। तभी एक इंसान वहां पे आता है और बोल रहा होता है कि शर्क अकेडमी है ना, क्या तुम आउटर कोर्ट की हो कि इनर कोर्ट की हो? वुलिन बोलते मेरा नाम टांग वुलिन है, मैं आउटर कोर्ट के फर्स्ट ग्रेड का मॉनिटर हूँ। वो जो इंसान होता है वो शायद टीचर होता है। वो बोल रहा होता है कि अपने बैनर को हटा दो और अंदर आ जाओ, प्लीज मुझे फॉलो करो। वो चला होता है और बोलता है कि मैं हेड मास्टर हूँ स्काई ऑर्डर स्टार ओशन अकेडमी का, मेरा नाम ली जीलोंग है। हमारी जो अकेडमी है वो स्काई ऑर्डर सिटी की काफी ज्यादा पुरानी साउल अकेडमी है। हम एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि फ्लाइंग टाइप साउल मास्टर्स को सिखाते हैं, साउल इंजीनियर्स को सिखाते हैं, मैका मास्टर्स को सिखाते हैं। क्या तुम यहाँ पे शर्क अकेडमी के भी में बात करने के लिए आए हो? विलन बोलता है कि हम सिंपली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अकेडमी को नहीं कर रहे हैं। हमारा फाइनल टेस्ट चला हुआ है तो हमें स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ फाइट करनी है 10 सिटीज में जिनमें हम जाएंगे। अकेडमी ने हमारी आईडीज ले ली, इक्विपमेंट्स ले लिए, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही हमें हरकतें करनी पड़ रही हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी अकेडमी को चूज किया क्योंकि ये स्काई ऑर्डर सिटी में और ये बेस्ट है यहाँ की नहीं पूरे एंटायर नॉर्थ वेस्ट की। जिंगलान सोच रही होती क्या इसने ऐसी गप्पे मारने कहाँ से सीख ली? हेडमास्टर बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही निडर हो बच्चे, पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम शर्क अकेडमी के लिटिल मॉन्स्टर से। वुलन बोल रहा होता है क्या तुमने भी शर्क अकेडमी को अटेंड किया था? हेडमास्टर बोल रहा होता है वेल कि हाँ 15 साल पहले तुमसे। ये बुरी बात है कि मैं आउटर कोर्ट से ग्रेजुएट हो पाया, काफी ज्यादा साल हो गए हैं मैं नहीं जा पाया शर्क में। मैं काफी ज्यादा मिस करता हूँ सैक्रेड आई स्क्वायर को। जब मैं वहाँ पे पढ़ता था तो मेरा एक ही सपना था कि मैं सीगोल्ड लेक में स्टडी करना चाहता हूँ, इनर कोर्ट में पैर रखना चाहता हूँ, पर ये पॉसिबल नहीं हुआ लास्ट तक। फिर हमें रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। हेडमास्टर बोल रहा होता है क्या ये सिर्फ रेगुलर बैटल होगी स्किल्स के साथ या फिर तुम मैकास को यूज करना चाहते हो? वुलन बोलता है कि एकेडमी ने हमें बैन किया मैकास को यूज करने से। हेडमास्टर बोलता है ठीक है तो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारी बैटल को अरेंज करता हूँ। जिजी बोल रहा होता है कि तुम कब से इतनी सही सही बातें करने लग पड़े, सच बोलने लग पड़े? गुई बोल रही होती है कि इसे पता लग गया हो ना कि हेडमास्टर ली का कोई कनेक्शन है हमारी एकेडमी से, तो इसने सब कुछ सच बता दिया है ना। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, नेक्स्ट लाता हूँ मैं अब, तब तक मिलते हैं, बाय।